एक चरित्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित रेखा चित्र। इस वीडियो में इस रेखा चित्र पर आधारित पाठ्य सामग्री तैयार की गई है, जिसमें लेखक परिचय, सारांश, एक अंकीय प्रश्नमाला एवं टिप्पणी सम्मिलित है। छात्र इस प्रारूप का अनुसरण उत्तर लिखने के लिए कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम लेखक परिचय की ओर बढ़ते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 27 मई 1894 राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, भारत में हुआ था। इनके पिता श्री पुन्नालाल बख्शी खैरागढ़ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। पद्मलाल बख्शी की प्राइमरी शिक्षा खैरागढ़ में हुई थी। 1911 में यह मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में बैठे। हेडमास्टर A.N. गुलाम अली ने अपने निर्देशन पर उनके नाम के आगे उनके पिता का नाम पुन्नालाल लिख दिया। तब से यह अपना नाम, पूरा नाम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी लिखने लगे। उसी वर्ष 1911 में इन्होंने साहित्य जगत में प्रवेश किया। 1912 में इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। उच्च शिक्षा के लिए बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज में प्रवेश लिया। 1916 में ही इनकी नियुक्ति स्टेट हाई स्कूल राजनांदगांव में संस्कृत अध्यापक के पद पर हुई। सारांश इस प्रकार है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित एक चरित्र रेखा चित्र एक ऐसे नौजवान से परिचित कराता है जो जैसे इस आधी उम्र में ही सच्चाई को समझ चुका है कि सांसारिक बंधन, रिश्ते, नाते सब एक दिन छूट जाने वाले हैं। जीवन की सभी वांछनीय वस्तुओं से अपने आप को दूर कर चुका है। सुख दुखों का उस पर खास प्रभाव नहीं पड़ता। मानवीय गुण उसमें है, मनोवांछित इच्छाएं हैं, किंतु प्रेम उसे किसी मनुष्य से न होकर एक जंगली पक्षी तीतर से होता है, मानो उसी तीतर में उसके प्राण बसते हो। लेखक बताते हैं कि सबसे पहले इस नौजवान को रामबख्श के होटल में देखते हैं। वह पहलवान है, प्रतापगढ़ से आया था। लेखक उसके बलिष्ठ शरीर, सज्जनता, सरलता, धैर्य और हंसमुख स्वभाव से प्रभावित हो जाते हैं। गुस्सा, चिंता तो उसके गुण ही नहीं है। पहलवान एक दिन रामबख्श की दुकान पर चाय पी रहा था, तभी एक मरियल से लड़के ने आकर उसे ललकारते हुए कहा, लेकिन उस पर थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ा। पहलवान उससे बहुत संयम, धैर्य और प्रेम से बात करके हंसते हुए उसके साथ चला गया। दूसरी घटना पर नौकरी छूट जाने पर थोड़ा भी विचलित नहीं होता है। कहता है, मैं तो मन लगाकर काम करता हूँ। अब मालिक को मेरा काम पसंद न आए तो मैं क्या करूँ? दूसरा काम मिलेगा मुझे। और वह आराम से चाय पीता है। उसे अपने आप पर पूरा भरोसा है। वह एक आत्मविश्वासी व्यक्ति है। एक बार गांव में कोई नामी पहलवान आता है। कुश्ती का आयोजन होता है और नामी पहलवान उससे हार जाता है और गांव के सभी लोग उसे बधाई देते हैं, तारीफें करते हैं, किंतु यह तटस्थता से जवाब देता है कि प्रतियोगिता में हार जीत तो होती है, इसमें मेरी तारीफ करने वाली कोई बात नहीं। और वह आराम से चाय पीता है। जीवन की सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ है कि अगर मैं हार जाता तो यही तारीफ करने वाले लोग मेरी बुराई करने से नहीं चूकते। उसे लोगों की इस मानसिकता का ज्ञान अच्छी तरह हो चुका है कि लोग केवल ताकत के साथ रहते हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहते। आगे लेखक बताते हैं कि एक दिन मुझसे अपने भाई की चिट्ठी पढ़वाने आता है, जिसमें भाई ने उसे अपनी परेशानियों को बताते हुए सहायता के लिए आने के लिए लिखा था। यह जानकर वह विचलित नहीं होता है। जवाब लिखवाता है कि कष्ट, तकलीफें और सुख, खुशियां सभी के जीवन में आते हैं। इसमें चिंता की कोई बात नहीं। जैसा भी समय है, अपने आप ही तुम्हें उससे निपटना चाहिए। यह जवाब देकर वह निश्चिंतता से चाय पीने लगा। यह बात अपने आप को मजबूत बनाने का संदेश देती है। और अगली घटना में एक दिन वह लेखक के पास आकर हंसकर कहता है, एक और विपत्ति आई है। मेरी माँ का अंतिम समय आ गया है। पता नहीं मेरा पत्र पहुँचने तक वह जीवित बचेगी भी या नहीं। माँ के पास जाने के नाम पर कहता है कि अगर मुझे माँ का प्यार मिलना ही था तो मैं नौकरी करने क्यों उससे दूर आता, और किसके माता पिता सदा जीवित रहते हैं। यह घटना
जीवन की नश्वरता से उसके ज्ञान को बताती है कि जीवन में मृत्यु ही निश्चित है। जीवन में मृत्यु ही जीवन की सच्चाई है जो उसके स्वभाव के मीठेपन को और बढ़ाती है और वह बेफिक्री से जीवन जीता है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि मनुष्य चाहे जितना भी अपने मन को समझा ले किंतु वह प्यार किए बिना नहीं रह सकता। यही प्यार तो मनुष्य और जानवर में भेद कराती है। लेखक बताते हैं कि एक दिन राम बख्श की दुकान पर वह अपने स्वभाव के विपरीत बहुत दुखी परेशान बैठा था। यहाँ तक कि जीवन से निराश बहुत पूछने पर पता चला कि उसका पालतू तीतर पक्षी कहीं गुम गया है, पिंजरा खाली पड़ा है। लेखक उसे सांत्वना देकर चाय पीकर स्कूल चले जाते हैं, किंतु पहलवान ने उस दिन पहली बार अपने इस संकट में चाय नहीं पी। लेखक आगे लिखते हैं कि मैं स्कूल में ही 1 बजे था। वह खुशी से उछलता हुआ यह बताने आया कि उसका तीतर मिल गया। उसकी खुशी और आनंद ऐसे छलक रहा था मानो उसने जीवन की अमूल्य निधि उसे मिल गई हो। यहाँ मनुष्य के प्रेम का, मानवीय गुण का अनोखा रूप सामने आता है कि वह मनुष्य रिश्ते नाते सब कुछ न्यौछावर कर देता है। विशेषता है मनुष्य अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकता है, दिशा मोड़ सकता है, किंतु उदासीन होना कठिन है। पहलवान ने अपने पारिवारिक सामाजिक संवेदनाओं के प्रति स्वयं को निर्विकार निर्द्वंद बना लिया। सभी का सामना हंसकर करता था, किंतु उसने अपनी सारी इच्छाएं कामनाएं अपने तीतर में बांध ली थी। मानो उस तीतर में ही पहलवान के प्राण बसते थे। शायद पहलवान की मानसिक ताकत का राज तीतर प्रेम में छुपा था। प्राप्त करने योग्य चीजें उसके लिए बेकार थी। अब हम 1 अंकीय प्रश्नमाला की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस रेखा चित्र पर आधारित 1 अंकीय प्रश्नावली तैयार की गई है और साथ ही उसके उत्तर भी दिए गए हैं जो आपको पाठ को समझने में सहायता करेंगे। और इन प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आपको एक शब्द या एक वाक्य में ही उत्तर लिखना होगा। अगला भाग है पहलवान पर टिप्पणी लिखिए। उसका प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। गद्य आराधना में संकलित एक चरित्र रेखा चित्र का नायक नौजवान पहलवान है। इसी के जीवन का घटनाक्रम प्रस्तुत किया गया है जिसके लेखक पदमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। अब यहाँ से टिप्पणी शुरू होती है। पहलवान जो आकर्षक व्यक्तित्व का धनी है, उसके चेहरे पर हमेशा हंसी खिलखिलाती रहती है। वह धैर्यवान, सहनशील, संवेदनशील, मृदुभाषी है और उसकी सरलता, तेज के तो कहने ही क्या, मुश्किलें, कठिनाइयाँ, विपत्तियाँ तो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। इन सब को वह चुटकियों में निपट लेता है। नौकरी छोड़ना, भाई का कष्ट, यहाँ तक कि माँ की मृत्युशैया पर जाना भी उसे विचलित नहीं कर पाता। ऐसे कठिन समय में भी वह राम बख्श के यहाँ शांति से चाय पीना उसकी बेफिक्री बताती है। लेखक से सभी बातों की चर्चा पहलवान करता है। लेखक भी उसकी तरफ से पत्र लिखते हैं, लेकिन जब उसका तीतर पक्षी खो जाता है तब उसका दूसरा रूप सामने आता है। उदास, परेशान, विचलित हो जाता है और मिल जाने पर ऐसे खुश होता है मानो उसे जीवन का अमूल्य धन मिल गया हो। मनुष्य अपने को प्रेम से बचा नहीं सकता है। साधारणतः मनुष्य से प्रेम ही मनुष्य होने की परिभाषा है। यहाँ पर पाठ्य सामग्री पूर्ण होती है। मुझे विश्वास है आपको यह पाठ्य सामग्री इस रेखा चित्र को समझने में अवश्य सहायता करेगी। धन्यवाद।